आरब खुद को रोकना चाहता था, लेकिन रूही ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अचानक अपनी तरफ खींच लिया। वो संतुलन खो बैठा, सीधा उसके ऊपर गिर पड़ा। दोनों कुछ पल यूं ही एक दूसरे के बेहद करीब पड़े रहे। आरब ने उसकी आंखों की गहराई में देखा। उसकी आवाज भारी और धीमी हो गई। एक बार और सोच लो, मैं दोबारा मौका नहीं दूंगा। उसकी आंखों की तीव्रता से रूही की सांस अटक गई। उसने नजरें झुका ली, धीरे से बोली, मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए। उसके जवाब पर आरब के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसके चेहरे पर आई भीगी लटों को हटाया। सच में स्वीटहार्ट? बाद में मत कहना, बताया नहीं था, उसने धीमे स्वर में कहा। वह झुककर उसे चूमने ही वाला था कि रूही की जोरदार छींक सीधा उसके चेहरे पर पड़ी। सॉरी, उसने घबराकर दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। आरब ने आंखें कसकर बंद कर ली और अजीब सा चेहरा बना लिया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली और उसे घूरते हुए बोला, इसलिए मना किया था बारिश में जाने से, तुम्हें सूट नहीं करता वो पानी। उसकी आवाज में झुंझलाहट कम, चिंता ज्यादा थी। वो उठा, अलमारी से कपड़े निकाले, उसकी ओर बढ़ाए। जल्दी से बदलो, मैं तुम्हारे लिए सूप भिजवाता हूँ, पी लेना, आराम मिलेगा। वो मुड़कर जाने लगा। तभी पीछे से रूही की धीमी आवाज आई, क्या वो भी बारिश में बीमार हो जाती थी? उसका सवाल हवा में ठहर गया। आरब के कदम रुक गए। कुछ पल वो यूं ही खड़ा रहा, फिर धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, पर गहराई में कहीं दर्द भी। हाँ, आज भी वो हो जाती है, उसने शांत स्वर में कहा। उसकी नज़र कुछ सेकंड तक रूही पर टिकी रही, जैसे वो सिर्फ उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि अपने दर्द की किसी परत को छू गया हो। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। रूही वहीं खड़ी रह गई। अब उसके मन में सिर्फ बारिश नहीं, सिर्फ एक नाम और एक अनकहा अतीत भी गूंजा। आरब जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आया ताकि रूही के लिए सूप बनवाया जा सके, लेकिन नीचे आते ही वो ठिठक गया। आधे से ज्यादा स्टाफ एक साथ चीख रहे थे। ओ कम ऑन, ये क्या हो गया? उसने माथा पकड़ लिया। आप लोग सच में मुझे पागल कर दोगे। सबके चेहरे झेपे हुए थे, किसी की नाक लाल, किसी की आंखें पानी से भरी हुई। असल में गलती किसी की नहीं थी, सबको बारिश में घसीटने वाली एक ही इंसान थी। आरब ने लंबी सांस ली और शांत होकर बोला, ठीक है, सब लोग बैठिए, मैं खुद सूप बनाता हूँ। ये सुनते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सर आप? डॉक्टर अजीत भी हैरान थे, लेकिन आरब पहले ही किचन की तरफ बढ़ चुका था। उधर रूही के पास उसकी केयर टेकर रिया भागती हुई आई। मैम जल्दी चलिए, सर खुद किचन में सबके लिए सूप बना रहे हैं। क्या आरब? और कुकिंग? रूही की आंखें गोल हो गईं। नो वे। वो लगभग दौड़ते हुए किचन की ओर पहुंची। अंदर पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। लगता है यहाँ कोई स्टार आ गया है, उसने धीरे से कहा और सबको साइड करके अंदर झांका। ओ माय गॉड, उसकी आंखें सचमुच फैल गईं। आरब सफ़ेद शर्ट की आस्तीन चढ़ाए सूप तैयार कर रहा था, चेहरे पर हल्की गंभीरता और हाथों में पूरा आत्मविश्वास। डॉक्टर और दो तीन स्टाफ उसकी मदद कर रहे थे। रूही धीरे से बुदबुदाई, मैंने तो सोचा था इन्हें बस डांटना और आदेश देना आता है, ये तो छुपे रुस्तम निकली। तभी पीछे से एक स्टाफ बोला, मैम। रूही ने मुड़कर देखा, क्या मैं सच में उसके जैसी लगती हूँ? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। इस बार उसके चेहरे पर जलन नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। स्टाफ जवाब सोच ही रहा था कि तभी रूही आरब की आवाज़ आई, वहाँ खड़ी क्या कर रही हो, इधर आओ और टेस्ट करो। वो हल्के कदमों से अंदर आई। आरब ने कटोरी उसके हाथ में थमाई। बताओ पास हुआ या नहीं? रूही ने एक चम्मच लिया। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। वाओ, ये तो सच में बहुत अच्छा है। उसकी खुशी देख आरब के चेहरे पर संतोष आ गया। उसने उसके सर पर हल्के से हाथ रखा। सच? तो फिर पूरा खत्म करना, डॉक्टर की तरह ऑर्डर समझो। किचन में हल्की हंसी गूंज गई और उस पल बारिश, छींक, सर्दी सब पीछे छूट गया। बस एक आदमी था जो अपने लोगों का ख्याल रखना जानता था, और एक लड़की जो उसे नए नजरिए से देख रही थी। रूही अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बारिश के बाद की हल्की ठंड अब भी उसके चेहरे पर झलक रही थी। दरवाजा धीरे से खुला और आरब अंदर आया। वह सिर्फ यह देखने आया था कि उसकी तबीयत अब कैसी है। उसे देखते ही वह कुछ पल के लिए ठहर गया।
कमरे की हल्की रोशनी में रूही का चेहरा और भी नर्म लग रहा था। वह उसे देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, ये आज भी उतनी ही खूबसूरत है, शायद पहले से भी ज़्यादा। सच तो यह था कि उसे देखकर उसका मन कभी भरता ही नहीं। अचानक उसकी नज़र अपने ऊपर महसूस कर रूही थोड़ा घबरा गई। आप? उसने धीमे से कहा। आरब उसके करीब आ गया। उसकी आवाज़ में चिंता साफ थी। अब कैसी हो? ठीक लग रहा है? रूही ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, अब ठीक लग रहा है। आरब ने झुककर उसके माथे पर एक नरम। वह पल शांत था, सुकून भरा, लेकिन शायद दोनों ही उस सुकून से आगे बढ़ चुके थे। वह थोड़ा और झुका और इस बार उसके होंठ रूही के होंठों से मिल गए। एक गहरी बेकाबू के बाद आरब कुछ पल के लिए ठहर गया। उसने उसकी आंखों में झांका। उन आंखों में हल्की खुमारी थी, चाहत थी और एक अनकहा सा जुनून। उसकी आवाज़ धीमी और भारी हो गई। आई वांट यू। वह फिर से उसके करीब आया। उसकी सांसें उसकी त्वचा को छू रही थीं। एक हाथ उसकी कमर पर था, जैसे उसे अपने पास थामे रखना चाहता हो। उंगलियां धीरे धीरे आगे बढ़ीं। पहला बटन, फिर दूसरा। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, रूही की कांपती आवाज़ ने उसे रोक लिया। आरव। उसकी तेज सांसें, झुकी पलकें और घबराहट से भरा चेहरा देखकर आरव ठहर गया। उसे एहसास हुआ कि यह पल सिर्फ उसकी चाहत का नहीं, उसके भरोसे का भी है। उसने गहरी सांस ली और खुद को रोका। धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अब उसकी आंखों में उतावलापन नहीं, बल्कि कोमलता थी। रिलैक्स। जब तक तुम पूरी तरह तैयार ना हो, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा, उसने बहुत नरमी से कहा। उसने फिर से उसके माथे को चूमा और उसे अपने सीने से हल्के से लगा लिया। कह तो दिया उसने, मगर उसके अंदर की बेचैनी सिर्फ वही जानता था। उसके लिए रूही सिर्फ चाहत नहीं थी, वह उसकी कमजोरी थी, उसकी धड़कन थी, और इस बार वह उसे खोने का कोई भी जोखम नहीं लेना चाहता था। अगर वह एक मिनट और रूही के पास रुकता तो शायद खुद पर काबू खो देता। यही सोचकर वह अचानक उसके कमरे से बाहर निकल गया और सीधे अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद करते ही उसने गहरी सांस ली। टेबल से ठंडा पानी उठाकर एक ही घूंट में पूरा गिलास खाली कर दिया। फिर आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे जैसे अपने भीतर उठ रहे तूफान को शांत करना चाहता हो। लेकिन उसके भीतर की बेचैनी इतनी आसानी से थमने वाली नहीं थी। दिमाग बार बार उसी पल में लौट रहा था। उसकी नज़दीकी, उसकी सांसें, उसकी कांपती आवाज़। वह आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक खुद को घूरता रहा, जैसे आईना में दिख रहा इंसान वही नहीं कोई और हो। स्टूपिड, खुद को संभालो, उसने दांत भींचते हुए खुद से कहा। कोई बेवकूफ़ी मत करना। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ा, गहरी सांस ली। अगले ही पल वह ठहर गया। उसकी आंखों में उलझन और बेचैनी साफ थी। नहीं, अगर अभी खुद को काबू नहीं किया तो बात बिगड़ जाएगी। वह बड़बड़ाया। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ चाहत का मामला नहीं था, ये भरोसे का भी सवाल था। वह बिस्तर पर बैठ गया, सिर पीछे टिकाकर छत को देखने लगा। उसे खुद से लड़ना था, क्योंकि इस बार वह अपनी जल्दबाजी से सब कुछ खराब नहीं करना चाहता था। आरव और रूही के लिए पिछले कुछ दिन किसी खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं थे। हर सुबह उनके बीच एक नई नज़दीकी लाती और हर शाम उन्हें एक दूसरे के और करीब कर देती। लेकिन आरव अंदर ही अंदर जानता था कि यह सुकून ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। राजवीर सिंघानिया आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी हार कभी स्वीकार नहीं करता और रूही को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। खिड़की के पास खड़ा आरव फोन पर नमन से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन लहजा सख्त। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे राजवीर हमेशा के लिए पीछे हट जाए। कुछ ऐसा।
ऐसा कुछ राजवीर हमेशा के लिए पीछे हट जाए, कुछ ऐसा कि रूही खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ खड़ी हो। दूसरी तरफ नमन ऑफिस में बैठा कॉफी का सिप लेते हुए बोला, आखिर सोच क्या रहे हो तुम? आरब की नज़र नीचे गार्डन में गई जहां रूही स्टाफ के साथ हंस रही थी। उसे देखते उसके चेहरे की शक्ति हल्की पड़ गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर राजवीर अचानक सामने आ गया तो क्या होगा। अगर रूही को फिर से उसी दुनिया में लौटना पड़ा तो उसके अंदर का डर उसे बेचैन कर रहा था। अगर वह मुझसे शादी के लिए तैयार ना हुई तो? उसने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा। नमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, प्यार को मजबूरी मत बनाओ आरब। अगर तुमने उसे किसी फैसले के लिए धकेला तो वह हमेशा के लिए तुमसे दूर हो सकती है। आरब ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह प्यार और जुनून के बीच की एक खतरनाक रेखा पर खड़ा है। नीचे गार्डन में रूही की हंसी गूंज रही थी और ऊपर कमरे में आरब अपने दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ था। राजवीर सिंघानिया का नाम उनकी खुशियों पर एक साये की तरह मंडरा रहा था और आरब समझ चुका था कि अगर उसे रूही को हमेशा के लिए अपने साथ रखना है तो उसे सही रास्ता चुनना होगा, क्योंकि एक गलत फैसला इस खूबसूरत ख्वाब को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। तभी आरब की नज़र रूही पर गई जो बाहर गार्डन में स्टाफ के साथ हंसती हुई समय बिता रही थी। उसे देखकर उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर रूही प्रेग्नेंट हो जाए तो? शादी तो वह अपनी मर्जी से उससे करने वाली नहीं और राजवीर से पीछा छुड़ाने के दो ही तरीके हैं, या तो शादी या फिर ऐसा रिश्ता जिससे वह खुद उससे हमेशा के लिए जुड़ जाए। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली। दूसरी तरफ नमन उसकी सांस सुनकर चौंक गया और तेज आवाज में बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? आरब तुरंत संभल गया। कुछ नहीं, बाद में बात करता हूँ कहकर उसने कॉल काट दिया, लेकिन यह ख्याल अब उसके दिमाग में बैठ चुका था। वह सीधे नीचे गार्डन में गया। स्वीटहार्ट, उसकी आवाज में हल्की नरमी थी। रूही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती आरब ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों में इस बार कुछ अलग ही गहराई थी। तुमसे बात करनी है, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। बिना उसका जवाब सुने उसने उसे अचानक अपनी बाहों में उठा लिया। आरब, आप क्या कर रहे हैं? रूही चौंक गई, लेकिन आरब बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ता चला गया। अपनी होने वाली पत्नी के साथ थोड़ा वक्त, उसने आधी मुस्कान के साथ कहा। स्टाफ यह सब देखकर खुश हो रहा था। सर कितने रोमांटिक हैं, किसी ने फुसफुसाकर कहा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आरब के मन में इस समय कैसी उथल पुथल चल रही है और राजवीर का नाम उसकी हर खुशी पर एक साये की तरह मंडरा रहा है।